आप सभी का सिविल सर्विसेज विद ज़की में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम विभिन्न तरह के वीडियो खास करके जो यूपीएससी आईएएस परीक्षा से संबंधित होता है वो आपके लिए हम लाते हैं। और ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले बार तकरीबन आप टोटल ये 22 क्वेश्चन, तो ये आप देख सकते हैं आप ये पूरा वीडियो। उसके साथ ही अब हम एक नया आपके लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जैसे ही हमने तकरीबन आप देखेंगे हमारे चैनल पे 300 से ज़्यादा वीडियो है। तो इन 300 वीडियो में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं या बहुत सारे ऐसे तत्व आपको मिलेंगे जो आपने देखा होगा कि बहुत फायदेमंद है। लेकिन उससे और आगे जानने की आपकी कोशिश होगी कि अगर हम सर से डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन, तो लाइव इंटरेक्शन तो आप हमारे ऐप पे कर सकते हैं इस ऐप पे। उसके अलावा आप जैसा कि ये हम आज शुरू कर रहे हैं ज़की सर से पूछिए। असल ज़की सर से पूछिए हमारा ये सीरीज चलाने का मकसद ही यही था कि जब हम क्लास में होते हैं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमको ये बताइए। तो बहुत सारे बच्चे आप जानते हैं यहाँ कई जगह हमारे क्लासेस चल रहे हैं, खास करके IIMT में चल रहा है, GBU में चल रहा है और जामिया में भी हम पढ़ाते हैं। तो ये बहुत सारे जगहों पे होता है। तो उसके साथ ही जब बच्चे पूछते हैं तो हमको लगा कि ये एक हम सीरीज अपने चैनल पे शुरू करें। और ये जानते हैं ये इंडिपेंडेंट चैनल है, तो इसी सीरीज के तहत आज हम आपके लिए एक नया एक छात्र जो हमारे छात्र हैं, इनका नाम है राजीव गौतम, ये भी हमारे छात्र हैं। तो इन्होंने पूछा कि सर नया द्वीप कैसे बना, तो यानी विश्व का सबसे नया द्वीप कब और कैसे बना, तो इस विषय को लेके हम चलाएंगे। इसके अलावा ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, हमारे ऐप्स पे भी मिल जाएंगे। तो अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी से कमर कस लीजिए और एकदम तैयार हो जाइए। IAS कोई भी भारी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, तकनीक नया उपयोग करना है और इसके साथ आपको चलना है। तो चलिए बिना रुके हुए हम राजीव का जो है सो प्रश्न का हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आप हमारे वीडियो देखते हैं उसमें काफ़ी रिसर्च किया होता है ताकि आपको जो सिविल सर्विस के हिसाब से उसके हिसाब से आपको उत्तर मिले। तो चलिए देखते हैं इस उत्तर में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे और क्यों ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो रुकिएगा मत, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, आप हमारी टीम की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, तो आप इसको स्कैन करके हमको कुछ डोनेट भी कर सकते हैं, हमारी सहायता भी कर सकते हैं, हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन इस पर करेंगे। तो पहला है ये द्वीप कहाँ स्थित है, ये जो नया द्वीप बना लेटेस्ट ये कहाँ स्थित है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो होगा द्वीप अब पानी के नीचे, यानी जो द्वीप था वो अब पानी के नीचे, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब हम तीसरा देखेंगे द्वीप वास्तव में कैसे बना, यानी ये द्वीप जो है जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं ये वास्तविक रूप में कैसे बना, इस पे चर्चा करेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे छोटा जीवन काल कि इस तरह के द्वीप जो होते हैं अक्सर आप देखेंगे पैसिफिक ओशन या बड़े बड़े ओशन में बनते रहते हैं, खास करके जहाँ सबडक्शन जोन होता है वहाँ भी बनते रहते हैं। तो अब जैसे कि आप जानते हैं सबडक्शन जोन, ये सारी चीज़ें तो हमने आपको पढ़ाया भी है क्लास में, हमारे चैनल पे भी मौजूद है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि आखिर ये कैसे बना। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बनता रहता है तो ये काफ़ी कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे द्वीप हैं जो महीना या साल भर तक के लिए सर्वाइव कर पाते हैं, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और फाइनली देखेंगे जो सुरसे आइलैंड है उसके विषय में, जैसे कि आपको बताया कि ये जो नया आइलैंड बना है जो होंगा टोंगा होंगा हापाई जो लेकिन ये 2022 में तबाह हो गया, आपको पता ही है। इस पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बनाया है, ये वीडियो तो इसको भी जरूर देखिएगा। इस पे मैंने पूरा बनाया कि टोंगा विस्फोट कैसे हुआ। तो विस्फोट के बाद ये द्वीप समाप्त हो गया, यानी ये द्वीप कुल 7 साल तक रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब कौन सा नया द्वीप है दुनिया में, तो उसका नाम है सुरुत्से। ये सुरुत्से आइसलैंड के पास है, ये 1960 के दशक में बना था। तो इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये सुरुत्से आइलैंड है कहाँ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो संदर्भ में तो दिसंबर 2014 और 15 के प्रारंभ में हम देखेंगे कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जिसका नाम है टोंगा। तो देश में एक जलमग्न ज्वालामुखी फटा, यानी जो सबमरीन वोल्केनो होता है वो फट गया, और फटने के बाद भाप, राख और चट्टान, ये सारी चीजें जो थी
वो तीव्र हवा की धारा यानी जो एयर करंट होता है, अब जैसे हम आप लोग को पढ़ाते हैं विंड और एयर करंट, तो हवा की धारा के ऊपर में काफी ऊंचा तक चला गया और कितनी ऊंचाई तक गया, कई विश्व रिकॉर्ड बने। तो ये सब आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो में। लेकिन जब जनवरी 2015 में ये जो हुआ तो धीरे धीरे ये राख सब नीचे हो गया और ये 15 में आप देखेंगे कि एक द्वीप बन गया था और ये द्वीप धीरे 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 बढ़ते हुए बड़ा बना और फाइनली 2022 में तो तबाह हुआ था। आगे चलते हैं इसमें। तो अब द्वीप जो है पानी के नीचे, आप जानते हैं, इस पे मैंने आपको स्पेसिफिक वीडियो बना के दिया है। 15 जनवरी 2022 को निर्जन ज्वालामुखी द्वीप उग्र रूप से फटा था, काफी वायलेंट फटा था, आप जानते ही हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा विस्फोट था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 100 हिरोशिमा बम के बराबर था। तो इसमें टोंगा, फिजी, अमेरिकी समाओ, वनातु, ये सारे जो है ये देश आप देखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा है? टोंगा है, फिजी है, अमेरिकी समाओ है, वनातु है, प्रशांत महासागर में ये सुनामी, इसमें आप देखेंगे। उसके साथ ही न्यूजीलैंड, जापान और ये सारे जो कंट्रीज हैं उसमें भी आप देखेंगे, यहाँ तक कि चिली तक में जो है सुदूर पूर्व चिली तक भी ये सारी चीजें। तो इसमें अधिकांश अब जो द्वीप है ये सारे जो विस्फोट हुए तो सारे का सारा द्वीप अब पानी के नीचे चला गया है। तो अब देखते हैं कि ये वास्तव में ये द्वीप कैसे बना, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो वास्तव में द्वीप कैसे बना? तो ये द्वीप जैसा कि मैंने बताया इसका नाम था हंगा टंगा हंगा हापाई। तो इसका नाम दो द्वीपों के पास, कौन कौन द्वीप थे? एक का नाम था हंगा टंगा और दूसरा का नाम था हंगा हापाई, यानी हंगा, और ये दोनों के बीच में ये द्वीप बना। तो आप देखिए कि यह दिसंबर 2014 में, जैसे अभी जलमग्न हो गया ये द्वीप, दिसंबर 2014 में ये जलमग्न था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ज्वालामुखी आप देखेंगे फटा और धीरे 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 इसका भाप राख जो था वो काफी ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद जैसे ही वो नीचे बैठा, अभी हम एनिमेशन में भी आपको दिखाएंगे, आप जानते हैं कि आपके लिए हम बेस्ट एनिमेशन तो लाते हैं, तो उसमें देखेंगे। और जब ये बैठ गया तो क्या हुआ कि समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया किया, यानी इंट्रैक्शन विद द ओशन वाटर, और उसके साथ ये जम के बन गया। और एक महीने बाद धीरे धीरे धीरे, एक महीने के बाद ये अस्थायित्व प्रदान हुआ और तकरीबन 6 महीने के बाद ये पूरा रूप ले लिया, एक नया द्वीप बन गया। और जैसे ही नया द्वीप बना तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, चूंकि एक नया द्वीप था और ये द्वीप पहली बार सैटेलाइट के दौर में पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया, यानी पूरा जो सैटेलाइट चक्कर काट रहा था उससे पूरा रिकॉर्ड किया गया। तो इसका काफी स्टडी होने लगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका एनिमेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको एनिमेशन देते हैं, तो ये देखिए, अब देखिए। तो ये जो था, अभी आप देखिए, ये देखिए, ये दिसंबर 2014 में इसी तरह से फटा। अब आप देखेंगे इसके ऊपर जाने के बाद क्या होगा, इसके राख और ये सारी चीजें, अब यहाँ देखिए, ये देखिए, अब इस ये जैसे ऊपर जा रहा है, अब ये देखिए एक तरफ ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है हुंगा टुंगा है और ये हुंगा हापाई है, यानी उस साइड में जो आप देख रहे हैं वो हुंगा टुंगा है और इधर वाला जो है ये हुंगा हापाई, और उसके बीच में जो ये ज्वालामुखी फटा, यही एक दोनों के बीच में बन गया। इस वजह से इसका नाम हुंगा टुंगा हुंगा हापाई पड़ा। अब आप देखिए ये कैसे बना, ये देखिए ज्वालामुखी विस्फोट से बना इस तरह से। अब ये देखिए ये वहां का, अब ये देखिए ये जो है ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये टोंगा है और ये, और आगे देखिए ये आपका टोंगा है और वहीं पे जो आगे आप वो दो देख रहे हैं यही है हुंगा टोंगा हुंगा हापाई, और उसी के बीच में ये द्वीप बना। अब आप देखिए इसका ये सैटेलाइट इमेज है, जैसा कि मैंने बताया ये पूरी तरह से सैटेलाइट के दौर में बना द्वीप, यानी सैटेलाइट ने उसको बनते हुए रिकॉर्ड किया, उसको तबाह होते हुए रिकॉर्ड किया, यानी पूरा, चूंकि आप सैटेलाइट के दौर में हम लोग जी रहे हैं तो इसीलिए हम आप लोग को भी कहते हैं कि आधुनिक बनिए और स्मार्टली तैयारी कीजिए, न कि वो पूरे के ढेर में जाके पुराना नोट्स को आप लिखते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस लाइए और यूपीएससी आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये सैटेलाइट का दौर था और ये हम लोगों ने कई तरह का सैटेलाइट, आप जानते हैं कि ये पृथ्वी के, तो और ये देखिए ये सैटेलाइट पूरा समुद्र को आप देखें तो ये जो सैटेलाइट है ये पूरा समुद्र को ऑब्जर्व करता रहता है और ऑब्जर्वेशन के, तो ये आप देखेंगे तो ये उस वक्त का सबसे नवीनतम द्वीप था जो सैटेलाइट के दौर में बना। और इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था आइसलैंड ऑफ सुरुस्ते, ये आइसलैंड के पास है।
तो ये आपको 1963 से बनना शुरू हुआ था, ठीक इसी वजह से। जिस तरह से ये ज्वालामुखी विस्फोट होकर ये द्वीप बना, उसी तरह से ये आइलैंड ऑफ सुरुस्टे, ये साउदर्न कोस्ट ऑफ आइसलैंड, यानी आइसलैंड का जो दक्षिणी किनारा है, तट है, वहां पे ये द्वीप बना है। तो अब देखेंगे कि ये द्वीप जो है, ये अब चूंकि ये द्वीप अभी भी मौजूद है, तो अब सबसे नया द्वीप यही द्वीप है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि विश्व का सबसे नया द्वीप कौन सा है, ये इसीलिए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो ये था जो आगे हम लोग बात करेंगे। तो अब ये जैसे कि उस दौर में भी फोटोग्राफी होता था और सैटेलाइट दौर तो शुरू ही हुआ था 60 के दशक में। ये देखिए ये द्वीप। अब हम आएंगे फिर यहाँ पे जो हमारा आइलैंड बना, ये देखिए ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है हुंगा हापाई है, यानी जिसपे हमने अभी ये कर्सर रखा था वो हुंगा हापाई है। और यहाँ जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हुंगा टुंगा। तो ये हुंगा टुंगा और ये हुंगा हापाई, तो हुंगा टुंगा हुंगा हापाई, यानी इस द्वीप और इस द्वीप दोनों को मिला के। अब ये देखिए दिसंबर 2014 से बनना शुरू हुआ, तो ये ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो ये धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। ये देखिए, और आप देखेंगे कि ये देखिए किस तरह से बनता है, किस तरह से बनता है। ये देखिए, ये लगातार इस तरह से बनता गया बनता गया बनता गया। और फिर जैसे जैसे इसका आप देखेंगे, वैज्ञानिक काफी इस पे शोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें इरोजन का भी नया प्रक्रिया होगा, क्योंकि ये नया द्वीप बना था, तो इसमें लाइफ कैसे नए में इवॉल्व हो रहे हैं, ये सारा चीज इस पे उन्होंने देखा। तो ये विश्व का नवीनतम द्वीप था उस वक्त। उसका अगर हम ये देखेंगे जो 3D टाइप से, तो यही है, ये देखिए, ये है हुंगा टुंगा और ये है हुंगा हापाई, यानी ये दोनों के बीच में ये आइलैंड बना था, और ये इसीलिए इसको कहा गया हुंगा टुंगा हुंगा हापाई, ये द्वीप। तो ये द्वीप बना, और लेकिन आप जानते हैं कि ये 15 जनवरी 2022 को ये तबाह हो गया, जिस पे हम आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाए हुए, ये वीडियो। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही है, इसीलिए आपने ये सवाल पूछा था। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप देखेंगे, तो ये चूंकि सैटेलाइट के दौर में बना है, तो तकरीबन 2-3 महीना तक तो एकदम ये होता रहा, और फाइनली आप देखेंगे 6 महीना के बाद ये अस्थायित्व को प्रदान किया, और ये अस्थायित्व तकरीबन 7 साल तक बना था। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये इसका अनुमान लगाया था कि ये द्वीप हो सकता है जो 6 साल से लेकर 30 साल तक सर्वाइव करे, लेकिन ये आपको 7 साल के अंदर ये तबाह हो गया और ये फिर से जलमग्न हो गया। तो ये था। अब आगे देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि जो अब ये खत्म हो गया, तो नया द्वीप आखिर है कौन विश्व का, तो इसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो छोटा जीवन काल, तो इससे पहले भी देखेंगे, तो ये जितने भी द्वीप बनते हैं, बहुत सारे नए द्वीप बनते हैं और बिगड़ते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के तट पे भी एक बना था, तो उसका नाम था अल जलजला। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, लेकिन वो क्या होता है, कुछ हफ्ते कुछ घंटे तक। तो लेकिन इसीलिए इस द्वीप, ये सारे द्वीप जो होते हैं, इसके शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है, बहुत कम जीवन काल होता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बहुत हुआ तो 4 हफ्ता, महीना से ज्यादा कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। यानी 1 महीने के अंदर ही ये सब ज्यादातर जो द्वीप बनते हैं, चाहे वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने या टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने, तो ये हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि विस्फोटों द्वारा छोटे द्वीपों का निर्माण करना ये असामान्य नहीं है, लेकिन छोटे द्वीप आमतौर पर कम जीवन काल का होता है। और हंगा टुंगा हुंगा हापाई, जो जिस द्वीप की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये तकरीबन 150 वर्षों में से सिर्फ 3 ऐसे द्वीप है जो महीनों से ज्यादा सर्वाइव किया। 3 ऐसे द्वीप, और कौन कौन 3 से द्वीप है, तो वो भी जान लीजिए। एक जो है अनक काकराटोआ, काकराटोआ जो ज्वालामुखी फटा था 19वीं शताब्दी में। तो उसके बाद 1927 में आप देखेंगे, 19 दिसंबर 1927 में, यहाँ पे आप देख लें, ये 19 दिसंबर 1927 को, तो ये आप का हुआ था, जिसका, और उसके बाद 1960 के दशक में शुरू से बना था। और इसमें से यही 3 ऐसे थे जो महीनों तक सर्वाइव किया, जिसमें से कुछ तो अभी तक अस्तित्व में है, ये 7 साल के बाद तबाह हुआ। लेकिन आप देखेंगे तो अनक काकराटोआ जो है वो अभी भी मौजूद है मलेशिया के आसपास में, सॉरी इंडोनेशिया में। और आप देखेंगे तो आइलैंड ऑफ जो सुरुस्टे है, जो आइसलैंड के पास है, ये द्वीप, ये 60 के दशक में भी इसी तरह अस्तित्व में आया था। तो अब ये जो आया था, तो इसीलिए
आइलैंड्स ऑफ सुरस्ते, यानी सुरस्ते का द्वीप या सुरस्ते द्वीप को हम थोड़ा सा स्टडी कर लें, ताकि हो सकता है इससे के बारे में भी आपको पता चले। क्योंकि अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि कोई नया विश्व रिकॉर्ड बनता है तो उससे पिछला रिकॉर्ड को भी थोड़ा खंगालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी स्मार्टली क्वेश्चन पूछता है, आप एकदम नया रिकॉर्ड पूरा पढ़ के जाते हैं, हर अपडेट पढ़ के जाते हैं और पता चलता है पिछला आपने देखा ही नहीं और क्वेश्चन वहीं से आ गया। तो हर तरह की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी और इस स्ट्रेटेजी के लिए आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा ये जो ऐप है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के ये आइलैंड के बारे में। तो सुरस्ते के विषय में, जो आइलैंड ऑफ सुरस्ते था उसके विषय में, तो आप देखेंगे कि ये आइसलैंड के दक्षिणी तट से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। ये ज्वालामुखी द्वीप है, जैसा कि मैंने बताया कि ठीक उसी वे से जिस तरह से होंगा टुंगा हंगा हापाई बना था, ठीक उसी तरह से ये द्वीप बना था। और ये द्वीप ऐसा द्वीप है चूंकि 60 के दशक में था और उस वक्त बहुत सारी एक्टिविटीज हो रहे थे, तो ये पहला ऐसा द्वीप है दुनिया का जो पैदाइश से ही जो है सो संरक्षित है, प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी जन्म के बाद ही संरक्षित होने के लिए ये सबसे उत्कृष्ट है। और खास करके ये दुनिया के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, क्योंकि जैसे जैसे द्वीप बनता है, नया लैंडफॉर्म होता है वॉल्केनिक, उसमें कोई जीवन नहीं होता, लेकिन उसमें कैसे कैसे जीवन पनपता है ये बहुत वैज्ञानिक स्टडी, और इसका स्टडी करके हो सकता है फ्यूचर में मार्स पे, मंगल पे किस तरह से जीव पनप सकता है, ये सारी चीजों को कर सकता है। तो मानव हस्तक्षेप से मुक्त होता है शुरू से पौधे और जंतुओं की नई भूमि, मतलब जो पौधे और जंतु है वो नया भूमि पर किस तरह से अपना ये बनाता है, रहने योग्य बनाता है, इस पर ये अद्वितीय और दीर्घकालिक जानकारी दे रहा है। यानी शुरू में तकरीबन 4-5 हुआ था, अभी तकरीबन 100 से ज़्यादा स्पीशीज उस द्वीप पे आ गए हैं। तो ये जो नेचुरली आए हैं किस तरह से आए हैं, वैज्ञानिक इस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और जो बच्चे ने, राजीव ने पूछा था, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने उनके लिए दिया। होप राजीव आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नया द्वीप कौन है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी हमारे दर्शक, जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो उनके मन में भी जो विज्ञान से संबंधित, भूगोल से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप भी भूगोल, पारिस्थितिकी और आईएएस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, चाहे स्ट्रेटेजी से हो, चाहे हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से मुख्य परीक्षा में लिखें, ये अगर कोई भी चीज़ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप प्रश्न दें, हम उस पर एक एक करके आपको देंगे। अगर आप चाहें तो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने ग्रुप में भेजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, हो सकता है वो प्रश्न आपका भी हो। तो चलिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।